हेलो व्हाट्सअप, आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। इससे पहले मैं एक्चुअली ये वीडियो बना रही थी, हुआ क्या फ़ोन बीच में बंद हो गया है, तो वही जो वीडियो है वही कंटेंट मैं यहाँ डालने वाली हूँ, बट वो तो जस्ट स्टार्टिंग थी। तो कंटेंट ये है कि आजकल आप सब जानते हैं कि हर कोई टीचिंग में आना चाहता है। ठीक है, अभी पहले जैसे बीटेक वाले थे बहुत सारे, वो भी टीचिंग में कूद पड़े हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल भी कोई भी है वो सोचता है कि मुझे टीचिंग में आना है, तो आप शुरुआत कैसे करें। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहीं अप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे हम अप्लाई करें, कैसे रिज्यूमे हो, कहाँ से बनवाएं और क्या क्या उसमें डालना है हमें कि भाई हमारे पास कॉल आए, आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट हो। और उसके बाद जो आप वहाँ जा रहे हैं आपको वहाँ क्या क्या वो लोग पूछ सकते हैं, आपको क्या क्या बताना होता है उनके रिस्पॉन्स में। ठीक है, किस तरह का इंटरव्यू रहता है, रिटर्न रहता है या ओरल रहता है, वो क्या क्या पूछते हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। सब्सक्राइबर बहुत हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर लें और प्लीज़ लास्ट तक देखें। छूट नहीं कहूँगी, वॉचिंग आवर्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो इट्स जस्ट सब्सक्राइबर बहुत हैं, 1000 भी काफ़ी होते हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर कोई नीडफुल फ्रेंड है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर देना जी। ठीक है, इतनी सी रिक्वेस्ट है बस, क्योंकि अराउंड आई हैव स्टार्ट दिस चैनल लाइक 15th of August 2023। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1.5-2 साल हो गए हैं और चैनल मोनेटाइजेशन कोई अता पता ही नहीं है। चलिए छोड़िए उस चीज़ को, आपका तो इतना सही फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई नीडफुल है तो उसको फॉरवर्ड कर दें, बस इतना ही मैं आपसे चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आप चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आप अगर एक बार लाइक करेंगे तो रिकमेंडेशन में आ ही जाएगी वीडियो, इट्स नॉट अ वीडियो। और मैं ज़्यादा वीडियो मीन्स आजकल नहीं डाल पा रही हूँ, बट शोज़ डालती रहती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं डालती रहती हूँ, बट क्योंकि बिज़ी रहता है स्केड्यूल, हाउस वाइफ टू एंड वर्किंग भी है, बच्चा भी है, तो टाइम नहीं मिल पाता है जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो कि हमारा टॉपिक है कि आपको शुरू कैसे करना है। अगर आप, ठीक है सुनिए जी, टीचिंग, किसी भी स्कूल में टीचिंग करने के लिए अगर आपको पीआरटी करना है तो आप 12th के बाद भी किसी स्कूल में जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले आपको रख लेते हैं अगर आपके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी इन द सेंस आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी जो वॉल्यूम है वो एक टीचर वाली हाई टोन है, मीन्स जो वॉइस है ना वो अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, डोमिनेटिंग होनी चाहिए। अगर आप पीआरटी बन रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे फ्रेंडली भी होनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ डोमिनेशन से नहीं, आपको थोड़ा सा उनके साथ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, प्यार से भी ट्रीट करना पड़ता है, गुस्से से भी ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, पहले वाला टाइम ही 2 झापड़ लगाए और बन गई बात, नो, सिनेरियो हैज़ टोटली डिफरेंट, टोटली चेंज्ड। तो सुनिएगा, 12th के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आप बीएड साइड बाय साइड चलती रहती है, कौन नहीं करता रेगुलर, ठीक है, कभी कभी जाते हैं चल जाता है काम, तब भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर अपने रिज्यूमे में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वो फिर बिना बीएड के वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी आप ग्रेजुएशन कर लें और बीएड जरूर करेगा, आपको टीचिंग में आना है और आपको सिर्फ वैसे भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपना, तो 12th के बाद भी आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जेबीटी होती है 12th के बाद, आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ, तो आपको वैकेंसीज़ का कैसे पता चलेगा, अखबार में आती हैं, आज के न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, रखना किसी किसी को होता है, लेकिन हाँ जितने भी स्कूल हैं सबके सब वैकेंसीज निकालते ही हैं। रीज़न, एडवर्टीज़मेंट, वो चाहते हैं अपने स्कूल की पब्लिसिटी, तो वो लोग एडवर्टीज़मेंट निकालते ही हैं और सो कॉल्ड इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी भी होती ही है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपको उसी टाइम पे रख लेंगे, कई बार क्या करते हैं वो अच्छे कैंडिडेट को अपनी लिस्ट में रखते हैं और जब भी इनको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फ़ोन कर देते हैं। तो आप ये ना सोचें कि भाई इनके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये नहीं बुलाएंगे, आपके अंदर क्वालिटी है तो सबसे पहले आप पता करिए किस किस स्कूल में वैकेंसीज़ हैं। आप रोज़ न्यूज़पेपर देख लें, पड़ोस में कहीं भी आता है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोग ग्रुप पे भी डालते रहते हैं, अपने स्टेटस पे भी डाल देते हैं कि यहाँ यहाँ वैकेंसी है, जो जिस स्कूल में होता है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगी कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं। कोई आपका फ्रेंड किसी स्कूल में पढ़ा रहा है उससे आप पूछ सकते हो, उसका सर्कल होता है, उसको पता लगेगा। फिर हम बात करते हैं रिज्यूमे,
दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिज्यूमे के ऊपर बेस है कि आपके पास शॉर्टलिस्ट करने के बाद कॉल आएगा कि नहीं आएगा। अब रिज्यूमे के अंदर क्या क्या होना चाहिए, मैं अपने रिज्यूमे की बात करती हूँ, मुझे कॉल हमेशा आता है, उसके बाद चाहे मैं रिजेक्ट हो जाऊँ दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट मुझे कॉल आता ही आता है, ठीक है। अब इतने सालों का एक्सपीरियंस है, एकेडमी में, स्कूल में, यहाँ वहाँ हर जगह मैंने पढ़ाया है, ठीक है। पीआरटी को ही पढ़ाया है मैंने एक बार, ठीक है, तो कॉल आ जाता है। अब उसमें ऐसा क्या है कि कॉल आता है, हमेशा ही कॉल आता है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले लिखे होते हैं चैलेंजेस, आपने देखी हो 2 लाइन लिखी होती है, टू चैलेंज एक्नॉलेज वगैरह वगैरह, आपने देखा हो ना, क्लिशे सी लाइन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलम बनता है आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन 2000 अच्छे अच्छे वर्ड्स आप डाल सकते हैं, जैसे एल्मा मीटर है या कोई और वर्ड आप डाल सकते हैं, जैसे एकेडमिक्स भी आपकी एजुकेशन होती है वो आप डाल सकते हैं। उसमें आप डाल देंगे 10th 12th, अगर आपके मार्क्स बहुत वाव हैं तो आप उसमें ये भी लिख दें 10th फ्रॉम बोर्ड है या स्कूल बहुत अच्छा है तो स्कूल का नाम डाल सकते हो विद करके जितने भी परसेंटेज आपके हैं, अगर बहुत अच्छे हैं तो। अदरवाइज आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न इस तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि वो मार्क्स भी पूछते हैं, ठीक है। ये होगी क्वालिफिकेशन जितना भी आपने किया है आज तक। उसके बाद अगर आपने कुछ क्वालिफाई किया है, एस्टेट सीटेट वगैरह वगैरह, वो आपको डालना है। आपने 2 बार किया है, 3 बार किया है, 4 कितनी बार भी किया आप, पूरा डाल के ये साल वाला, ये साल वाला, ये साल वाला पूरा आप डालोगे। एकेडमिक्स में, क्वालिफिकेशन में, यू कैन से एल्मा मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम आपका बनता है एक्सपीरियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे मैडम हम तो फ्रेशर हैं, हम क्या करें। बेशक आप फ्रेशर हो, ये दिखाना नहीं है दैट यू आर फ्रेशर, यू कैन राइट। देखो ट्यूशन तो हम अपने भाई बहनों को, आस पड़ोस के लोगों को पढ़ाते ही हैं, चलो आस पड़ोस को ना भी पढ़ाएं, अपने भाई बहनों को के ऊपर तो हम हाथ जमाते ही हैं, 2-4 लगा दिए, मैथ्स के समझा दिए, राइट। तो आप उसमें डाल सकते हो कि भाई इतने टाइम से मैंने एज ए ट्यूटर ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, ठीक है। आप इसके अलावा और भी कुछ डाल सकते हो, भाई एक्सपीरियंस के नाम पे मान लो आपने 2-4 महीने कुछ कहीं पे कुछ किया है। और जैसे आजकल बीएड के अंदर भी तो होती है ना प्रैक्टिस आपकी, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, वो भी आप उसमें डाल, वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा। आपने कहीं एकेडमी पे 1-2 लेक्चर लिया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो भी आप उसमें डाल सकते हो। एक्सपीरियंस कम से कम 3 तो हों उसमें, तो डाल सकते हो इस तरीके से, कौन पूछने आ रहा है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो वो दिखेगी, कॉन्फिडेंस है तो वो दिखेगा दैट यू कैन हैंडल द क्लास, यू कैन हैंडल द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। थर्ड आपकी, अच्छा ये आपने एक्सपीरियंस में डाल दिया। आप एक्सपीरियंस में एक चीज़ और डाल सकते हैं, जो आपने क्वालिफाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एस्ट्रीसेट तो ऊपर वाले कॉलम में हो गया, आपने कोई भी सेमिनार अटेंड किया है, कोई बुक पब्लिश करी है, या आपने कोई पेपर प्रेजेंट किया है या पेपर पब्लिश किया है, वो भी आप उसमें डाल सकते हो। आपने किसी थिएटर में कहीं एज ए रोल प्ले किया हो, ठीक है, समझ पा रहे हो। आपने जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करी है वो भी आप उसमें डाल सकते हो एक्सपीरियंस के अंदर, जितना लंबा उतना अच्छा है, ठीक है जी। एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए। फिर आती हैं आपकी हॉबीज़ में, अरे डाल दो भाई हॉबीज़ में, खेलना कूदना, डांसिंग, सिंगिंग सब डाल दो, कौन तुमसे क्या करवा के देख रहा है, और देखेगा तो गा देना जैसा तुम्हारा मन बने भाई, ठीक है। फिर आती है आपकी पर्सनल डिटेल, तो दिस काइंड ऑफ रिज्यूमे शुड बी रिकमेंडेड, ठीक है। तो आप इस तरह का रिज्यूमे बनाएं एक अच्छा सा, और ये आप फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आप फॉरवर्ड करें, इसमें आपकी एक फ़ोटो भी लगी हो, रेड साइड फ़ोटो, और आपकी जो भी पेज है यहाँ पे आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, ऊपर सीवी लिखा होता है, आपका नाम, वो बाकी सब आती है डिटेल्स, ठीक है जी। नाम के नीचे ही आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह आता है। तो ये हो गया आपका रिज्यूमे। करना क्या है, आपको रिज्यूमे सेंड करें तो बाई हैंड आप भेज दो, या आप उनकी साइट पे आप कम से कम 1 वीक वेट करो, या अगर उन्होंने इंटरव्यू डेट डाली फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो उस दिन आप जाके अपना इंटरव्यू दे के आ सकते हैं। तो आप पूछ लें एक बार, कई बार ना लोग दिमाग से स्किप हो जाता है, आप पूछ लें हाँ जी ऐसे ऐसे मैंने रिज्यूमे डाला था जी, तो इंटरव्यू कब है, ताकि मैं थोड़ा प्रिपेयर रहूँ, या मतलब अपना टाइम में भाई मैं कहीं बिजी ना हूँ, मैं कहीं जाऊँ ना, तो उस सेंस में आप इनडायरेक्टली बात घुमा के पूछ सकते हो उन लोगों से, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू है ही तो अब बात करते हैं इंटरव्यू में क्या क्या आता है। देखिए जी, हर स्कूल का अलग अलग वे होता है, बट एक जनरल वे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले होता है आपका एक वो परफॉर्मा होता है उनका अपना, सबका नहीं होता है, बस मोस्ट ऑफ का होता है
एक परफॉर्मा वो आपको देंगे, फिल करना होता है व्हाट यू लाइक वगैरह वगैरह वगैरह। इन दैट केस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हिंदी की हो फिर तो बात अलग है, हिंदी में भर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट के हैं तो आपको वो सारा ही फॉर्म इंग्लिश में फिल करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पड़ेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में थोड़ी आंसर दे के आओगे अगर वो इंग्लिश में है तो। बताइए, ठीक है, वो आपको फिल करना है, छोड़ना नहीं है, बना बना के लिख के आना है, उसमें छोड़ना नहीं है कोई भी कॉलम। अब ये मैं ऐसे कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे ट्राई करोगे तो आपको याद रहेगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम किसी और स्कूल में ट्राई करो तो आप ना आके देख सकते हो कि ये उन्होंने पूछा था और मैंने ये बकवास लिखी थी, अब नेक्स्ट टाइम ये बकवास नहीं, ये वाली बकवास करनी है, मीन्स आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, फिर होगा आपका रिटर्न, सब्जेक्ट का रिटर्न होगा फिर आपका। उसमें आपको देखो जो आता है, नहीं आता स्किप कर देना, गलत मत करना, वो भी बैड इंप्रेशन है। नहीं आता चलेगा, गलत आता है नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं उधर। ठीक है, तो फिल कर दिया आपने सारा। फिर होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू स्पेसिफिकली या तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और साथ में प्रिंसिपल होती है, या फिर ओनली प्रिंसिपल होती है या होता है। ठीक है, वो आपसे पूछती है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर स्कूल, घिसा पिटा सा क्वेश्चन, बता दो जी रेप्यूटेड स्कूल है, ये है वो है, ये सब आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करके लेके जाना है। ठीक है, अब कई नॉर्मल से स्कूल है तो वहाँ हिंदी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी भी अच्छे हाई फाई स्कूल में आप जा रहे हैं, कन्वर्सेशन शुड ओनली इन इंग्लिश। ठीक है जी, तो अब यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो अब आप अप्लाई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तो आप डाल भी सकते हैं किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, क्योंकि आजकल बड़ा क्रिएटिविटी कम हो रखी है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो लास्ट तक देखें, और आप ये चाहते हैं कि किस किस स्कूल में किस चीज़ की वैकेंसी है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी, बट आपको इसमें नीचे लिखना पड़ेगा। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ठीक है जी, ओके।